औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बख्तावर इस्लामिक टीवी। अल्लाह तबारक के बाज़ फ़ैसले अजीब होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मादर शक्ल में थे कि वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र हुई तो वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 साल की उम्र हुई तो दादा जान का इंतकाल हो गया। एक एक करके सारे सहारे छीन लिए। वजह इसकी ये बयान की गई कि अगर बड़े होने के बाद इंसान में कोई कमाल नज़र आए तो लोग बड़ों की तरफ मंसूब कर देते हैं कि वालिद या दादा बड़े कमाल थे, तो बेटे और पोते के अंदर ये कमाल आ गया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे सहारे छीन लिए ताकि किसी को ये कहने का मौका ना मिल सके और अपना सहारा अता फरमाए। हर नबी मुंतखब होता है और ये इंतखाब अल्लाह तबारक ताला खुद फरमाता है। नबूवत का मकाम इंतखाब भी है, इर्तकाई नहीं। यानी एक इंसान अपनी मेहनत से मकाम नबूवत तक नहीं पहुंच सकता। मेहनत के ज़रिए दुनिया और दीन के बड़े मकामात और मरातब को इंसान हासिल कर सकता है, लेकिन मकाम नबूवत को नहीं। इसका तो अल्लाह तबारक व तआला खुद इंतखाब फरमाता है। जैसे कि फरमाया, रब्बुल इज़्ज़त खूब वाकिफ़ है कि अपने रिसालत किसको अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ नबी का ही इंतखाब नहीं फरमाता बल्कि नबी से तल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ का इंतखाब फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने जहालत में तशरीफ़ लाए और इस ज़माने में बुतों के नाम पर नाम रखे जाते थे, अब्दुल इज़्ज़ा वग़ैरह। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है, जो नामों में सबसे आला, और वालदा का नाम आमना, दूध पिलाने वाले के लिए जो खातून मुंतखब हुई अल्लाह तबारक के भरोसे पर और अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाली। तो देखें, बहुत सी औरतें आईं, मगर क्योंकि उनकी नज़र असबाब पर थी इसीलिए उन्हें महरूम कर दिया गया, और हलीमा की नज़र मस्बुल असबाब पर थी इसीलिए वो कबूल हो गई। ये सब अल्लाह तबारक ने मुंतखब फरमाया। आपके तशरीफ़ लाने के बाद हर तरफ अनवार बरक़ात का ज़हूर होने लगा। दुनिया ने देखा कि पैगम्बर इनकलाब के तशरीफ़ लाते ही ज़ाहिरी व बातिनी तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, हिकमत, तिलावत, दावत और मेहनत से इनकलाब आना शुरू हुआ। महरूम बदनसीब दुनिया की किस्मत जागने लगी। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बेसात तक के ज़माने में रुमा होने वाले चंद इनकलाबात पर एक सरसरी नज़र डालने से ये हकीकत ज़ाहिर हो जाती है कि नबूवत मिलने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरक़ात से दुनिया वालों ने फ़ायदा उठाया। आपकी बदौलत बिआस्त से कबल ही रुमा होने वाले इनकलाबा में ताबीर काबा के बाद नस्ब हजर असवद का वाक़या भी बड़ा मशहूर है। नबी नबूवत मिलने के बाद तो मासूम होता ही है, नबूवत मिलने से पहले भी मासूम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ज़माने जहलियत में तशरीफ़ लाए जिसमें कोई बुराई ऐसी ना थी जो लोगों के दरमियान फैली ना हो। लेकिन हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी बुराई के करीब जाना तो दूर की बात है, बुराई का ख्याल तक नहीं आता था। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जैसे 40 साल के करीब हो रही थी, कुछ ऐसे वाक़यात पेश आ रहे थे जो आम तौर पर इंसानों के साथ पेश नहीं आते। ऐसे वाक़यात को अरहास कहा जाता है जो नबी को नबूवत मिलने से पहले पेश आए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी 40 साल के करीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक नया इनकलाब रुमान हो गया। एकदम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और तन्हाई में बैठकर अल्लाह की इबादत करने का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अक्सर औक़ात गौर व फ़िक्र में पाए जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेशतर वक्त मनाज़िर कुदरत के मुशाहदात और कायनात फ़ितरत के मुताले में सर्फ होता था। दिन रात खालिक़ कायनात की ज़ात आसफ़ात के तस्वुर में खोए रहते और अपनी कौम के बिगड़े हुए हालात को संवारने और इसकी तकवीर में मसरूफ़ रहने लगे। और इन दिनों में एक नई बात ये भी होगी कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे ख्वाब आने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर ख्वाब इतना सच्चा होता कि ख्वाब में जो कुछ देखते इसकी ताबीर सुबह सादक की तरह रोशन हो जाया करती थी। मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील की दूरी पर जबल हिरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार है जिसको गार हिरा कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर कई दिनों का खाना पानी से साथ लेकर इस गार के पुरसुकून माहौल के अंदर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहा करते थे। जब खाना पानी ख़त्म हो जाता तो कभी खुद घर पर आकर ले जाते और कभी हज़रत बीबी फ़ातिमा खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला खाना पानी गार में पहुँचाया करती थी। आज भी ये नूरानी गार अपनी असली हालत में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी पसंदी भी दर हकीकत अल्लाह ताला की तदबीर का एक हिस्सा थी ताकि ज़मीन के मशागल ज़िंदगी की शोर और लोगों के दरमियान से आपका कटना इस कार्य अजीम की तैयारी के लिए हो जिसका दुनिया को इंतज़ार था और आप अमानत कुबरा का बोझ उठाएं, रोए ज़मीन को बदलने और तारीख़ को मोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। और इस ज़माने में आपका वज़ीर व बातिन जो सबसे पहले साफ़ और शफाफ था इसको मज़ीद चमकाया जा रहा था क्योंकि बड़ी अजीम जिम्मेदारी दी जाने वाली थी। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि बिल्कुल अचानक गार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता ज़ाहिर हुआ। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा अल्लाह ताला का पैगाम लेकर रसूलों तक पहुँचाते रहे। फरिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और निहायत गर्म जोशी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ोरदार अंदाज में दबाया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी मरतबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से चिपटाया और छोड़ दिया कर कहा कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मरतबा फिर फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़ोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यही सबसे पहली वही थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ये आखिरी नबी पर आखिरी उम्मत के लिए आखिरी किताब का पहला सबक था। इन आयत को याद करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ़ लाए, मगर इस वाक़े से जो बिल्कुल अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आए इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ल्ब मुबारक पर लर्ज़ा तारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर वालों से फरमाया कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ दूर हुआ तो और कुछ सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला से गार में पेश आने वाला वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हज़रत बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को कोई ख़तरा नहीं है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का बार उठाते हैं, खुद कमा कर मुफलिसी और मुहताजों को अता करते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं, हक़ इंसाफ के खातिर सब की मुसीबत और मुश्किलात में काम आते हैं। इसके बाद हज़रत बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नवाफिल के पास ले गई। वर्का उन लोगों में से थे जो एक अल्लाह के मानने वाले थे और अहले मक्का की शिर्क व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और जिनका अबरानी ज़बान से अरबी में तर्जमा किया करते थे, बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत बीबी खदीजा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने।
वर्का बिन नवाफिल ने कहा कि बताइए आपने क्या देखा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमाया। ये सुनकर वर्का बिन नवाफिल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वर्का बिन नवाफिल कहने लगे कि काश मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के ज़माने में तंदुरुस्त जवान होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर ले जाएगी। ये सुनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तअज्जुब से फरमाया कि मक्का वाले मुझे मक्का से क्यों निकाल देंगे। तो वर्का ने कहा कि जी हाँ, जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नबूवत लेकर आया, लोग उसके साथ दुश्मनी पर उतर आए। इसके बाद कुछ दिन तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतज़ार में परेशान और बेकरार रहने लगे। यहाँ तक एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं घर से बाहर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे कि किसी ने कहा, या मोहम्मद क्या कर पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखा तो ये नज़र आया कि वही फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो गार में आया था आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक में खौफ की कैफियत तारी हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर आकर लेट गए और घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा लेते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत मुदस्सर की इब्तदाई आयात नाजिल हुई। इन आयात के नाज़ुल के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल इज़्ज़त ने दावत इस्लाम के मनसब पर मामूर फरमाया और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक दावत हक़ और तबलीग इस्लाम के लिए तैयार हो गए। 3 बरस तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई पोशीदा तौर पर निहायत राजदारी के साथ तबलीग इस्लाम का फ़र्ज़ अदा करते रहे और इस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हज़रत बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला और आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और लड़कों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ग़ुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की दावत और तबलीग से हज़रत उस्मान, हज़रत ज़ुबैर बिन असूम, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जल्दी ईमान इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर चंद दिनों के बाद हज़रत अबू अब्दुल बिन हारिस, हज़रत अबू इस्लमा अब्दुल बिन अब्दुल्ला असद, हज़रत रकम बिन अबवार रकम, हज़रत उस्मान और इनके दोनों भाई हज़रत कदामा और हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस्लाम में दाखिल हुए। फिर कुछ मुद्दत के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, हज़रत मसैब रूमी, हज़रत अब्दुल बिन हारिस, अबू बिन मुतलिब, सैयद बिन जैद, उमर बिन वाफिल और इनकी बीवी फातिमा बिनत खत्ताब हज़रत उमर की बहन ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इसके अलावा दूसरे बहुत से मर्दों औरतों ने भी इस्लाम लाने का शरफ हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले जो साबिक़ा अवलीन के लक़ब से सरफरोज़ इन खुश नसीबों के फ़हरिस्त पर नज़र डालने से पता चलता कि सबसे पहले दामन इस्लाम में लाने वाले वही लोग हैं जो फितरन नेक तबीयत वाले थे और दीन और हक़ की तलाश में रहते थे और कुफारा के मौका के शिर्क और बुत परस्ती और जहालत से मुंतफ़िक रहते थे। चनाचे नबी बरहक के दामन में दीन हक़ की तजल्ली देखते ही नेक बख्त लोग अपरवानों की तरह शम्मा नबूवत पर निसार होने लगे और मुशर्रफ इस्लाम हो गए। 3 बरस की इस खुफिया दावत इस्लाम में मुसलमानों की एक जमात तैयार हो गई। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अल-हशर की आयत नंबर नाजिल फरमाई के तर्जमा, ए महबूब आप अपने करीबी ख़ानदानों वालों को अल्लाह ताला से डराएं। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कोई सफ़ा की चोटी पर चढ़कर कबीला कुरैश को पुकारा। जब सब कुरैश जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरी कौम, अगर मैं तुमसे कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हो जो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम लोग मेरी बात का यकीन कर लोगे? तो सब ने यक ज़बां होकर कहा कि हाँ हाँ, हम यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन कर लेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सच्चा और अमीन ही पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम लोगों को अज़ाब इलाही से डरा रहा हूँ और अगर तुम लोग ईमान ना लाओगे तो तुम पर अज़ाब इलाही होगा।
ये सुनकर तमाम कुरैश जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा बोला भी था सख्त नाराज़ होकर सब के सब चले गए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने लगे। अब वो वक्त आ गया कि ऐलान नबूवत के चौथे साल सूरह हिजरा की आयत और तर्जमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये हुक्म फरमाया कि ए महबूब, आपको जो हुक्म दिया गया इसको ऐलान फरमा दीजिए। चनाचे इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौर पर दीन इस्लाम की तबलीग फरमाने लगे और शिर्क बुत परस्ती की कुलम बुराई बयान फरमाने लगे और तमाम कुरैश बल्कि तमाम अहले मक्का बल्कि पूरा अरब आपकी मुखालफत पर कमर बस्ता हो गया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को अजियत देने का तवील सिलसिला शुरू हो गया। कफ़ार मक्का तरह तरह की तकलीफ़ें और ज़िद्दें मुसलमानों देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ने लगे। चनाचे सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कान शहर मजनू होने का हर कोचा बाज़ार में प्रोपागंडा करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे शरीर लड़कों का गोल लगाते जो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिक्रे कसते गालियाँ देते और ये दीवाना है का शोर मचा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंकते। कभी कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे बिछाते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर निजासत डाल देते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धक्का देते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक़द्दस और मुबारक गर्दन में चादर का फंदा गला घोंटने की कोशिश करते। कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा जादूगर कहते। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत फरमाते तो ये कुफ़ार कुरान को लाने वाले और कुरान को नाजिल फरमाने वाले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते और गली कूचों में पैरा बिठा देते कि कुरान की आवाज़ किसी के कान में ना पड़े और तालियां पीट कर और सीटियाँ बजा कर इस कदर शोर गुल मचाते कि कुरान की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी आम मजमे में या कुफ़ार के मेलों में कुरान पढ़कर सुनाते या दावत ईमान का वाज बयान फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चिल्ला कर कहता जाता था कि ए लोगो, ये मेरा भतीजा झूठा है, ये दीवाना हो गए, तुम लोग इसकी कोई बात ना सुनना माना उज़्बिल्लाह। ये कुफ़ार मक्का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी और अजियत रसानी में बहुत ज़्यादा सरम गरम थे। इनमें से चंद शरीर के नाम ये हैं: अबू लहब, अबू जहल, हारिस बिन कैस, वलीद बिन मुग़ीरा, उमैया बिन खलफ, नज़र बिन हारिस, ज़ुबैर बिन उमैया, सैब बिन सफ़ी, अदी बिन हमर, असवद बिन अब्दुल असद, आस बिन सईद बिन अलास, आस बिन हाशिम, हुक्म बिन अबी। ये सब के सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी थे और इनमें से अक्सर बहुत ही मालदार और साबिकदार थे और दिन रात सरवरत कनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजियत रसानी में मसरूफ़ कार रहते थे। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी कुफ़ार मक्का ने ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े कि मक्का की ज़मीन ही बलबला उठी। ये आसमान था कि कुफ़ार मक्का इन मुसलमानों को कत्ल कर डालते, मगर इनसे काफरों के जोश इंतकाम का नशा नहीं उतर सकता था, क्योंकि कुफार इस बात में अपनी शान समझते थे कि इन मुसलमान को इतना सताओ कि वो इस्लाम को छोड़कर फिर शिर्क बुत परस्ती करने लगे। इसलिए कत्ल कर देने की बजाय कुफार मक्का मुसलमानों को तरह तरह की सज़ाओं और अजियतों देकर सताते थे, मगर अल्लाह की कसम तौहीद कि इन मतवालों ने अपना इस्तिताअत व इस्तेमामत का वो मंजर पेश कर दिया कि पहाड़ों की चोटियां सर उठा कर हैरत के साथ इन जान निसारों उनके सलाम के जज्बे इस्तिदाद का नज़ारा करती हैं। संग दिल बेरहम और दरिंदा काफरों ने इन गरीब बेकस मुसलमानों पर जबर और जुल्म सितम का कोई ना छोड़ा, बल्कि मगर मुसलमान के पैस्तमाल पे ज़रा बराबर तो नहीं पैदा हुआ और एक मुसलमान का बच्चा भी इस्लाम से मुँह फेर का काफिर मुरीद नहीं हुआ। ऐलान नबूवत के 7वें साल सन 2790 में कुफार मक्का ने जब देखा कि रोज़ बरोज़ मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है और हज़रत हमज़ा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे बहादुर
हुक्मरान कुरैश भी दामन इस्लाम में आ गए हैं। तो वज़े ग़ज़ब में ये लोग आपस से बाहर होकर तमाम सरदारान कुरैश और मक्का के दूसरे कुफार ने ये स्कीम बनाई कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदानों को मुकम्मल बाइकाट कर दिया जाए, उन लोगों को किसी तंग तरीक जगह में कैद कर दिया जाए, उनका दाना पानी बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएं। और इस पर अमल किया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ 3 साल तक शुएब बिन तालिब में रहे, जहाँ बहुत मुश्किल हालात में उनके जानिसार इस्लाम ने ज़िंदगी गुजारी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुएब अपने तालिब से निकलकर अपने घर में तशरीफ़ लाए और चंद ही रोज़ कुफार कुरैश के जुल्म सितम से कुछ अमान मिली थी कि अबू तालिब बीमार होकर घाटी से बाहर आने के 8 महीने बाद इनका इंतकाल हो गया। अबू तालिब की वफ़ात हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बहुत बड़ा सानिया था, क्योंकि बचपन ही से जिस प्यार और मोहब्बत के साथ अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी और ज़िंदगी के हर मोड़ पर जिस जानिसारी के साथ आपकी नुसरत दस्तगीरी की और आपके दुश्मनों के मुकाबिल सीना तान कर खड़े होकर आपकी हिफाजत की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह भूल सकते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलम मुबारक अभी भी अबू तालिब के इंतकाल का ज़ख्म ताज़ा ही था कि अबू तालिब की वफ़ात के चंद दिनों के बाद हज़रत बीबी खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा भी दुनिया से रुखसत फरमा गई। मक्का में अबू तालिब के बाद सबसे ज़्यादा जिस हस्ती ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत में अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया, वो हज़रत बीबी खदीजा अकबर थी। जिस वक्त दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखलिस मुशीर और ख़ार नहीं था, तो हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी कि हर परेशानी के मौके पर पूरी जानिसारी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमगार और दिलदारी करती रहती थी। इसीलिए अबू तालिब और हज़रत बीबी खदीजा दोनों की वफ़ात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार और गमख़ार दुनिया ही से उठ गए, जिससे आपकी कलब नाजिक पर इतना अजीम सदमा गुजरा कि आपने उस साल का नाम गम का साल रख दिया। कुरैश मक्का की जानिब से इस्लाम की दावत को ठुकराने और इसकी राह में रुकावटें हैल करने के बाद पैगंबर आखिरी ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अलावा दीगर मकामात पर भी दावत के दीनी हक फैलाने पर गौर किया और इस मकसद के लिए उनका पहला इंतखाब मक्का का करीबी शहर तैफ था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वास्त के 10वें साल तैफ का सफ़र किया, जो सफ़र तैफ कहलाता है। 10 साल मक्का में दीन हक की दावत देने के बावजूद बेजा मुखालफत और कुरैश की सितम तरफी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान की राह में शामिल की। इस्लाम की तबलीग के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र इंतखा तैफ पर पड़ी और अहले तैफ के कानों तक तौहीद की आवाज़ पहुँचाने के लिए आपने मस्जिद के 10वें साल तैफ का सफ़र किया। वहाँ के सरदारों लोगों ने निहायती बेरुखी और बद अखलाक़ी का सबूत दिया और तरह तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नाज़ेबा सलूक किया और आवारा लड़कों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मार मार कर ज़ख्मी कर दिया, हत्ता कि आपके नलैने मुबारक लहू से भर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के बाद एक तकलीफ़ सहते रहे और फिर रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को मिराज पर बुलाया और वो मकाम मर्तबा अता फरमाया जो किसी और नबी को नहीं मिला। मेरी प्यारी बहनों, मेरी इस वीडियो में अगर कोई गलती होगी तो तहे दिल से माफ़ी की तलबगार हूँ। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और मेरी हौसला अफजाई हो। फ़ी अमानिल्लाह।